जन्नत की बेगम सीजन 2 भाग 1। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 6 महीने के बाद। इन 6 महीनों में राजवीर की शादी एक बहुत खूबसूरत लड़की से हो चुकी है जिसका नाम देवीना है, जो कि दूसरे गांव के जमींदार की बेटी है। आज देवीना के देवर रणवीर की सगाई की तैयारी चल रही है। आज सभी बहुत खुश हैं। देवीना नौकर से बोलती है, आज सगाई में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ। सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है, कुछ भी गलती नहीं। प्यारे देवर की सगाई है, मैं कैसे इन सबको छोड़ दूँ। वैसे रणवीर भाई कहाँ हैं? माँ साहब वो सब तुम्हारे ससुर जी के कमरे में कुछ बात कर रहे हैं। मैं भी जाती हूँ, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। देवीना जी माँ, आप जाइए, यह सब मैं देख लूँगी। माँ सा सोचते हुए, अच्छा है बहू सब कुछ नहीं जानती, वरना ये भी हम सब की तरह परेशान रहती। जाकर देखती हूँ वो सब क्या कर रहे हैं। और माँ सा वहाँ से चली जाती हैं। आपको याद नहीं है कि क्या हुआ था? लोगों ने भाई की शादी को फिर, मगर मैं अभी सब नहीं कर सकता। और इसमें अंकिता की क्या गलती है? वो हमारे बीते हुए कल के बारे में नहीं जानती। पिताजी, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? राजवीर, पिता, आपने कभी सोचा है हम यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं और वह यक्षिता और उसके माता पिता आज भी अपने बेटे के इस हाल को देखकर दुखी होते हैं। पिताजी, तुम लोगों को क्या लगता है मुझे के लिए नहीं करना चाहिए था, या मुझे ये सब कुछ खुशी लग रहा है? मगर मैं क्या करूं? अगर हम ऐसे ही अपने पुराने कल से जिएंगे तो समाज और लोगों को क्या समझाएंगे? माँ साहब, तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं राजवीर और रणवीर, लेकिन माँ सा एक ना एक दिन सभी को बात पता चल जाएगी। रणवीर, हाँ माँ सा, भाभी को भी कभी तो पता चलेगा, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? तब वो खुद को गैर नहीं समझेंगी। हम लोगों ने उनसे इतना बड़ा राज छुपाया है, तब उन्हें कैसा लगेगा? उनको तो दिल टूट जाएगा। जैफा और अंकिता, वो भी तो इस सब के से अनजान हैं। माँ सा, हम जानते हैं बच्चों, पर उसे हादसे की वजह से क्या हम सब जीना छोड़ दें? मैथिली हमारी भी बेटी थी, क्या हमें दुख नहीं है? उस दिन के बारे में सोचकर ही हमें उन्हें खबर पहुंचा दी है। वो भी आते ही होंगे, लेकिन आप लोगों ने यक्षिता की हालत तो देखी है ना। वो बेचारे तो अब तक उसे सदमे से बाहर नहीं निकाल पाए। रणवीर जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं, अब उसे भी तो संभलना होगा, वरना रणवीर तुम उसकी चिंता मत करो, उसका ख्याल मैं रख लूँगा। तुम बस अपनी सगाई और रणवीर जी भाई, मैं तैयार होता हूँ, आप लोग भी जाइए, वरना खुशी को शक हो जाएगा। पिताजी, ठीक है, तुम दोनों जाओ, हम भी आते हैं। राजवीर और रणवीर जी पिताजी, और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने कमरों में तैयार होने चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं। नीचे देवीना पूरे होश में और जोश के साथ तैयार। बाप रे देवर जी, आप शर्माते भी हैं, हमें तो पता ही नहीं था। और हाँ, मैं बताऊं कि आप लोगों माँ सा के कमरे में कब से क्या बात कर रहे थे? रणवीर, वो भाभी सा वो कुछ नहीं, बस राजवीर अचानक आकर, अरे मैं, आप दोनों क्या बात कर लेकर बैठ गए? आज तो खुशी का दिन है और आप लोग बेकार की बातों में व्यस्त हो गए। अंकिता के परिवार वाले भी आते होंगे। अब आप जाकर तैयार हो जाएं, वरना आप रह जाएंगी। देवीना, हम तो भूल ही गए थे, हमें भी तैयार होना है, वरना हम अकेले ही ऐसे रह जाएंगे। तो हम तैयार होकर अभी नीचे आते हैं।
कुछ देर बाद सभी परिवार वाले और यक्षिता के माता पिता आकर नीचे खड़े हो जाते हैं और सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। अब अंकिता कुछ देर बाद अपने देवर रणवीर और देवरानी ने आज सभी लोग देवीना की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि उसने मेहनत रिंग सेरेमनी होती है, दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, सभी लोग तालियां बजाते हैं, सगाई का कार्यक्रम पूरा होता है, सब लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और खुशियां मनाते हैं। रणवीर और अंकिता सभी बड़ों का आशीर्वाद देते हुए रणवीर बालवीर के गले, हमें इनसे तो मिलाया ही नहीं, पिताजी है हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने हैं, हम इन्हें अपना करीबी मानते हैं। अंकिता यक्षिता के माता पिता के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। यक्षिता के माता पिताजी अंकिता को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। यक्षिता की माँ अंकिता को आशीर्वाद देते समय यक्षिता की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना चेहरा घुमा लेती है, जिससे उसकी आंखों के आंसू किसी को नजर न आए। यक्षिता के पिताजी को अपनी पत्नी के दर्द का एहसास होता है और वह उसे समझाते हैं कि जो हो चुका है उसके बारे में मत सोचो और पूरे दिल से बच्चों को आशीर्वाद दो। मैथिली ने पिताजी यक्षिता के पिताजी को अपने साथ ले जाते हैं और उनसे कुछ बातें करने लगते हैं। मैथिली के पिताजी यक्षिता पिताजी से कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वह सही है? तब वह कहते हैं हमारे बच्चों की खुशियों से ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं, हम कब तक पुराने दिनों की यादों में खोए रहेंगे, तड़पते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे। इसका दूसरा एपिसोड नेक्स्ट कहानी में।